ओम शांति। 4/6/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है? उत्तर है, बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में यह पैगाम दो। बाप का मददगार बन, घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना है। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। यह माता ही महिमा भारत में गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विदाता है। इसका नाम ही रखा है कामधेनु, अर्थात सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। यह वर्षा उसको कहाँ से मिला? शिव बाबा द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। देखो, हम बच्चों को निश्चय है ना कि हम आत्माएं हैं। शिव बाबा परमात्मा हमारा पिता है। मम्मा बाबा को हमको फॉलो करना है। ये छोटी छोटी बातें बाबा हमको सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा, मैं तुम्हारा पिता। मतलब ये बाप है, ये बच्चा है। बाबा कहते, आत्मा भी आंखों से नहीं देखी जाती, तो परमात्मा को भी नहीं देख सकते, कि महसूस तो कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं, जितना तुम श्रीमत पर चलोगे उतनी तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी। बाबा कहते हैं, बाबा शब्द ही कितना मीठा है। श्री श्री भगवान उवाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 की माला भी बहुत महिमा है। एक और अष्टरत्न की भी महिमा है। बाबा कहते, तुम निरंतर मुझे याद करो तो तुम माला में फेरने लायक बन जाओगे। देखो, बाबा कितनी छोटी छोटी बातें हमको अंडरलाइन करवाते हैं। बाबा कहते, तुम जगत माता हो, तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। जगत अम्बा के तुम बच्चे हो और बच्चियां हो। बुद्धि में सदा यह नशा रहे कि हम अपने भाई बहनों को रास्ता बतावें। भक्ति मार्ग में तो बहुत तकलीफ है। कितने हठ योग है, प्राणायाम आदि है, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ है। अब बाप कहते, तुम थक गए होंगे। बाबा ब्राह्मणों को समझाते हैं। क्या कहते हैं कि निराकार परमपिता, देखो दुनिया वालों को भी हम कितना अच्छे से समझा सकते हैं कि परमपिता से तुम्हारा क्या संबंध है। फिर उनको संबंध बताना है। शिव बाबा अक्षर शोभता है। रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा अच्छा लगता है। कहते हैं ना शिव बाबा, ये थोड़ा इजी है ना। नाम तो और भी बहुत है, परंतु एक्यूरेट नाम शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। बल्कि कहते भी है शिव बाबा, परंतु समझते नहीं ना शिव बाबा। और तुम शालिग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे गांधी आदि समझाते थे। भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, वो है हद की बातें। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको दुखी किया, उस पर जीत पानी है। जिसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया ना, वह रावण भी बड़ा फॉरेनर्स है। द्वापर से कब रावण घुस आता है किसी को पता नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेते हैं। यह सबसे पुराना फॉरेनर है, जिससे भारत को ऐसा कंगाल बनाया। उनकी मत से भारत श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बन पड़ा। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, ये कैसे भागेगा? तुमको बाप का मददगार बनना है। देखो कैसे भागेगा, तो बाप का मददगार बनना है। मेरे बनकर फिर औरों की मत पर चले तो फिर गिर पड़े, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तुमको बाबा आकर कहते हैं,
कि तुमको खिदमत करनी है। बाबा तो कहते हैं कि मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाबा कितना निरंकारी है, निराकारी है, निर्विकारी है। बाबा कहते तुमको आप समान सबको बनाना है, कांटों से फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। यह है सबसे बड़ा दुश्मन, है ना। बाबा कहते हैं रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बच्चे जानते हो ना, अभी हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव भगवान उवाच ब्रह्मा के तन द्वारा। बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। आत्मा निकल गई फिर कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे आती है, इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। यह तो साक्षात्कार होता है, जो कुछ होता है साक्षात्कार है। लेकिन अभी तो सूक्ष्म वतन के दरवाजे बाबा के पे खुले हैं। इसमें ज्ञान और योग की कोई बात नहीं। वहाँ भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, चिट चैट करते हैं। बाप का बच्चों पर बहुत लव है ना, बाबा का बच्चों से लव है। तुम कहते बाप दादा हम आए हैं शिव और प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को कहते हैं यह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। कितना बड़ा सिजरा है, हम आत्माओं का कितना बड़ा सिजरा है। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है, मतलब ब्रह्मा बाबा को। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या, फिर दलाल की कोई याद नहीं करनी है। यह दलाल है, ब्रह्मा बाबा दलाल है, सगाई कराते हैं। कहते बच्चे आत्मा से बात करते हैं, आत्मा याद करती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। पियर घर, यह पियर घर है, वह ससुर घर है। पियर घर में जेवर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, ससुराल में जाके श्रृंगार करेंगे। देखो बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं। बाबा कहते ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना, ये अंतिम जन्म है। बाप समझाते पहले अव्यभिचारी सतोप्रधान भक्ति थी, अब तमोप्रधान हो गई। बॉम्बे में गणेश की पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते खर्चा करते हैं, पालना करते हैं, फिर डिबो देते हैं, विनाश कर देते हैं। तो भगवान को भी वंडर लगता है, हम आत्माओं को भी वंडर लगता है ना कि देखो ये बच्चे क्या करते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो ना, मैं भी स्टार हूँ। मैं तो परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम नशे से बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करना, औरों को कराना। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों से फूल बनना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल है। सर्विस करेंगे तो पद पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कई बच्चों को तो छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती है। इसमें भी हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोह भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर में होगी तो बाबा पहले ही दे अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार,
श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, पर मत व मन मत पर नहीं चलना। नष्टो मोहा बन, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। अभी हम पियर घर में है, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। अभी हम पियर घर में है, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। देखो बाबा कहते हैं अभी हम पियर घर में है, श्रृंगार तो हम कहाँ जाके करेंगे, ससुराल में। ज्ञान का श्रृंगार अभी करेंगे। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। दुख को सुख और ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वह है जो किसी न किसी को न दुख दे और न दुख ले। पब्लिक दुख को भी सुख के रूप में, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्के रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो गाली दे, आप फूल चढ़ाओ, तब तो कहेंगे ना पुण्य आत्मा। स्लोगन, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, आत्म स्थिति में टिकेंगे। ओम शांति।